भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसी भी कदर उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, और उसका जो विवाह है नहीं हो रहा, तो कैसे क्या उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया ना, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है और जो कुछ भी आप चाहते हैं अवश्य रूप से पूरा होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा में, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो पूज्य गुरुदेव की कथा में जब लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या होता है, जितने भी भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पूज्य गुरुदेव कथा में जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, मैं 5-6 महीना पहले की बात बताऊं तो गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उन्होंने, जहाँ जितने लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना है वो गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास मनोकामना सबकी पहुंची, गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या, वो विवाह को लेके। उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो रहा, चाहे उनका लड़का हो या लड़की हो। उनकी उम्र गुजरी जा रही है, किसी की 20 साल हो गई, किसी की 30 साल हो गई, किसी की 40 साल 45 साल भी हो गई है, लेकिन जो विवाह का योग है वो नहीं बन रहा। तो अब गुरुदेव के पास यही सवाल है कि गुरुदेव हमको कोई उपाय बता दें कृपया करके, हमारे घर का वो व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान है, उसका विवाह नहीं हो रहा। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है, जिसका विवाह में अड़चने आ रही हैं, मतलब होते होते रुक जा रहा है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का सारी समस्या दूर होगी और उस व्यक्ति का विवाह होगा ही होगा और अच्छे घर में होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह में अड़चने आ रही थी, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हम आपको निमंत्रित और आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मतलब सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, उस व्यक्ति का जो मतलब विवाह नहीं हो रहा होता है, विवाह भी हो रहा था, कैसे में कौन सा उपाय करें, तो चलिए हम बताते हैं आपको उपाय। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा 5 बिंदी का उपाय है ना, ये 5 बिंदी का उपाय भी बहुत ही खास उपाय है, इसको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक उपाय और आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस उपाय के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काली मिर्च और धतूरे का उपाय है। अब इसको भी ध्यान से करिएगा, ये भी बहुत ही बड़ा उपाय है। जिसका भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसका भी विवाह में अड़चन आ रही है, तो ये उपाय अवश्य रूप से करना ही करना है। क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 धतूरा। अब काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, हमको एग्जैक्ट में लेना क्या है। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है कितना, 3। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ले लिया आपने, किसको लेना है, जिसका विवाह नहीं हो रहा, ठीक। लेने के बाद उस व्यक्ति को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गया। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे शिव मंदिर पहुंचता है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उससे बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। किधर, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में भी ना कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो मंदिर है, शिव मंदिर है, जिधर साइड उसकी जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद
आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि महादेव का सुंदर नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव का बताया ना, सबसे सुंदर नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको उनको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति लगातार 1 से 1.5 महीने ये उपाय करता है ना, तो आप खुद देखेंगे उस व्यक्ति का जो विवाह में अड़चने आ रही हैं, अड़चने आना बंद हो जाएगा और उस व्यक्ति का विवाह बहुत अच्छे तरीके से होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं बिंदी वाले उपाय में। अब बिंदी वाला उपाय आपको देखिए करना क्या है। बहुत सारे लोग के दिमाग में क्या होगा, जो बिंदी हमने बात की तो सोचते होंगे कि नॉर्मल बिंदी जो महिलाएं लगाती हैं वो, जी नहीं, वो बिंदी नहीं चाहिए। बिंदी आपको चाहिए कौन सी, देखिए आपको सबसे पहले आपको चंदन लेना है, लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुँचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। विवाह का सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहुँच गए, पहुँचने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको लगाना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर लगा देना है, जो कि पूरा का पूरा गलत है। इसीलिए बोलता हूँ उपाय ध्यान से सुना करिए, अच्छे से करा करिए। अगर आप आधा अधूरा उपाय सुनेंगे ना, तो उपाय करने के बावजूद आपको फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप गलत उपाय कर रहे हैं। आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, तो जो जलाधारी है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। अब देखिए आपको करना क्या है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से 5 बार बिंदी के रूप में वो चंदन लगाना है माता अशोक सुंदरी को। कितनी बार? 5 बार बिंदी के रूप में वो आपको चंदन लगाना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। ठीक, अब जैसे जैसे आप चंदन लगाते जाएंगे, आप अपनी मनोकामना मांगते रहिए। अब लगाने के बाद अभी उपाय खत्म नहीं हुआ, मेन अभी है। लोग आधे में छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। पूरा उपाय सुना करिए। आपने लगा दिया, लगाने के बाद आप 5 मिनट तक खड़े रहिए माता शोक सुंदरी के पास। उसके बाद जो आपने 5 बार टीका के रूप में लगाया है, आपको सेम टू सेम आपको फिर वही उंगली अपनी टच करवाना है और चुपचाप घर आ जाना है। हाथ धोना नहीं है बीच में, वही उंगली जहाँ आपने पहले लगाया है फिर से आपको टच कराना है, चुपचाप घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप लोग सोते हैं तो जिधर साइड आपका सर रहेगा, है ना, सर रहेगा, उधर साइड की जो दीवार रहेगी वही उंगली आपको 5 बार फिर से छुआ देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उंगली के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी दिक्कत समस्या दूर होता है। और आपका जो विवाह है ना, केवल विवाह नहीं, मंगल विवाह होता है, जिससे भी आप लोग चाहते हैं, जैसा भी आप लोग चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।